Myself Sachin Malhotra, and my firm name is Mrs. Udaipur Batteries in Bapu Bazaar, Udaipur. मेरी फैमिली में माई मदर एंड माई वाइफ इज अ डॉक्टर गायनिक इन पैसिफिक उमड़ा एंड 2 चिल्ड्रंस इज स्टडिंग इन सेंट पॉल स्कूल. मुझे इंस्पायर किया मेरी मदर ने, क्योंकि वो बहुत ही संघर्षपूर्ण जीवन उन्होंने बिजनेस करके निकाला है और हम उनसे बहुत इंस्पायर हुए कि उन्होंने इतनी मेहनत करके बिजनेस को बहुत अच्छे मुकाम पे और हमें बहुत अच्छी एजुकेशन दी. और उनसे इंस्पायर होके हम लोग भी बिजनेस में बहुत जल्दी लग गए थे उनका सहयोग करने के लिए, और उसको हमने बहुत अच्छे तरीके से संभाल के उसको बहुत आगे बढ़ाया. और आज बहुत अच्छे वेल टू डू फैमिली से हम लोग बिलोंग करने लगे हैं उदयपुर में. आज मेरी कंपनी का सक्सेस मंत्र है एक तो ईमानदारी प्लस बेस्ट परचेस एंड बेस्ट प्रोडक्ट जो हम कस्टमर को प्रोवाइड कर सकें, एंड प्लस सर्विस. सर्विस इज द मेन मोटो है. अगर सर्विस प्रॉपर नहीं मिलेगी कस्टमर तो वो जलाएगा और वापस हमारे पास नहीं आएगा. अगर उसको सर्विस टाइम टू टाइम मिलती रहेगी तो उसे हम लोग कंटिन्यू जीवन भर आगे बढ़ा सकते हैं. सक्सेसफुल के लिए एक तो मेन है कि आपको पूरा डिवोटेड होना पड़ता है बिजनेस के लिए, ताकि आप उसको अच्छे से हैंडल कर सकें, उसकी बारीकियों को समझ सकें. जब मैं शॉप पे आया था तो मैं 11th क्लास में था और सब गाड़ियों के कलपुर्जे चेक करता था, कहाँ पर क्या लग रहा है, उसको पर्सनल खोल के मैं देखता था कि इसमें क्या सिस्टम है, कैसे काम करता है. आज कोई मिस्त्री या वर्कर नहीं होता तो भी हम लोग कस्टमर को या मिस्त्री जो भी हमारे वर्कर्स नए आते हैं उनको हम समझा सकते हैं कि ये वर्क कैसे करेगा, ताकि उनको प्रॉब्लम नहीं आती आगे हैंडल करने के लिए. सेटबैक तो ऊपर नीचे चलते रहते हैं ज़िंदगी में, कभी कोई मुसीबत आती है, कभी कुछ होता है, पर अपने जो आसपास जो आपके मित्र हैं, फैमिलीज वाले हैं, वो आपका सहयोग करते रहते हैं और उनसे अच्छा बना के चलिए, ताकि अपन को आगे फ्यूचर में कभी भी कोई हेल्प मिलती रहे. अगर वो नाराज़ हो गए तो वो आपको फिर हेल्प मिलना बंद हो जाती है. और इसके बिजनेस के साथ साथ मैंने प्रॉपर्टी का भी काफ़ी बिजनेस किया, प्लानिंग्स काटी हैं, वो भी ईमानदारी के साथ, ताकि कभी कोई कस्टमर को ये नहीं लगे कि हमें गलत प्लॉट दे दिया है या गलत डील कर ली है या उसको महंगा दे दिया है. फ्यूचर हम उसका ये सोच के चलते हैं कि उसको 2 पैसा मिले ताकि ये वापस हमसे जुड़े और वापस नेक्स्ट प्लॉट की डिमांड करे. ऐसा नहीं कि एक साथ ही उससे सारा पैसा वसूल कर लिया जाए. उसको भी कुछ मार्जिन मिलना चाहिए भविष्य में, ताकि उसको यूँ लगे कि हाँ मेरा इन्वेस्टमेंट गलत नहीं हुआ है. प्रॉपर्टी का जो हमारा बिजनेस है वो उसका फर्म का नाम है सालरसा स्टेट्स. हम लोग डील करते हैं बड़ी, बलीचा एंड नायाखेड़ा में. अभी हमारी प्लानिंग चल रही है, 11 बीघा में है, जो नियरेस्ट अभी जाडोल हाईवे निकला है उसके नज़दीक 200 मीटर दूरी पे ही है और काफ़ी अच्छी प्लानिंग है. मैं बॉर्न लीडरशिप तो नहीं हूँ, पर मेरी मदर की वजह से उसमें मेरी अंदर अपने आप क्वालिटी है कि मुझे आगे बढ़ने का एक जज्बा रहता है. और मदर ने काफ़ी इंकरेज किया है कि मैं आगे उसको एक बॉर्न लीडरशिप टाइप बनूँ, ताकि मुझे आगे दुनिया का सामना करने में सहायता मिले. हमारे जो वर्कर्स हैं वो भी काफ़ी पुराने थे, उनको ईमानदारी से हम लोग टाइम टू टाइम तनख्वाह बढ़ाते रहे ताकि वो हमारे साथ जुड़े रहे, और उनका जो भी फैमिली सपोर्ट उनको चाहिए होता था वो हम लोग टाइम टू टाइम उनको देते रहे, ताकि वो उनसे जुड़े रहें और आगे भी जुड़े रहेंगे, ताकि दिक्कत नहीं आए उनको भी. उनकी प्रॉब्लम हमें समझना जरूरी है इसलिए ताकि उनका प्रॉब्लम सॉर्ट होगी तो वो हमारे लिए अच्छे से काम कर सकेंगे. आज ये कोविड के टाइम पे हमें सबसे ज़रूरी है मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है, हैंड सैनिटाइज टाइम टू टाइम करते रहें. और इस कोविड के समय में जो सबसे बढ़िया बात ये रही है कि हम लोग घर में सब एक दूसरे के साथ मिलके खाना बनाना सीख रहे हैं और अपना अपना एक क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहे हैं सबको कि आज मैंने ये बनाया है, आज ये मैंने बनाया है. और सबका ध्यान भी रख रहे हैं कि एक दूसरे से कोई किसी को कोविड नहीं हो. बाहर जब निकले तो बच्चों को भी टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं कि कोविड कैसे होता है, ताकि वो संभल के रहें और कोविड से बच के रहें. हम लोग ऑटोमोटिव बैटरीज, SMA बैटरीज एंड 2-व्हीलर बैटरीज, इन्वर्टर्स, UPS, ऑनलाइन UPS, ऑफलाइन UPS, इन सब में हम लोग डील करते हैं. और अब हम और भी चीज़ें भी नए प्रोडक्ट्स और ला रहे हैं. अभी हमारा नया शोरूम कल्याण ज्वेलर्स के पास से बन रहा है, 3 मंजिल बन रहा है. उसमें काफ़ी नए नए प्रोडक्ट्स भी हम लोग और लॉन्च कर रहे हैं. गेम्स में रुचि है, जैसे हॉस्टल में हम लोग बोर्डिंग में थे तो हमें सब तरह के गेम सिखाए गए हैं. लॉन टेनिस भी सीखा है, स्विमिंग भी सीखी है, स्केटिंग में मैं चैम्पियन था. बच्चों को भी मैं सिखाता हूँ स्केटिंग टाइम टू टाइम, ताकि उनको भी अपडेट हो सके. गेम्स में उनको रुचि है, साइकिलिंग उनको सुबह रोज़ लेके जाता हूँ ताकि वो फिट रहे. जो भी नए लोग इस बिज़नेस में आना चाहते हैं, सबसे बेसिक चीज़ है ईमानदारी.
प्लस सर्विस। अगर सर्विस कस्टमर को अपन टाइम टू टाइम देते रहेंगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से। अगर आप सबको मेरी कहानी पसंद आई है तो मुझे लाइक करें और उसको फॉरवर्ड करें। बचपन की काफ़ी यादें हैं। हम लोग बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे वहाँ स्कूल में लेक था, तो लेक्स में घोड़ों को जो पास में जो हाउस राइडिंग होती थी वो घोड़े चढ़ने के लिए हमारे स्कूल में भेज देते थे। तो हम लोग उनको पकड़ के ले आते थे और काफ़ी उनको हाउस राइडिंग करते थे। उनको रात को हम लोग हमारे अंडरग्राउंड जो स्कूल का था उसमें बंद कर देते थे और सुबह उसको निकाल के फिर राइडिंग करते थे और पूरा दिन संडे को एंजॉय करते थे हाउस राइडिंग कर करके। प्लस एक वाक्य है, हम लोग सब दोस्तों ने डिसाइड किया चलो आज मधुमक्खी का शहद निकालने जाते हैं जंगल में। तो जंगल में जब गए तो मधुमक्खी का शहद का छत्ता काफ़ी ऊंचा था, तो उसको निकालने के लिए सब डर रहे थे। तो हम लोग ब्लैंकेट्स लेके गए थे ताकि वो काटे तो हमें दिक्कत नहीं हो। तो हमने ऊपर चढ़ के उसको धुआं किया अग्नि से। जब धुआं हुआ तो काफ़ी मधुमक्खियाँ उड़ने लग गई और सब दोस्त भाग गए मुझे छोड़ के। फिर ऊपर से मुझे जंप करके नीचे आना पड़ा, पाँव में फ्रैक्चर हो गया। फिर मधुमक्खियाँ पीछे बढ़ गई, तो फिर हम लोग दौड़ के गए लेक तक। फिर लेक में जाके छलांग लगे ताकि मधुमक्खियों से बचा जाए। फिर उस वजह से फ्रैक्चर होने की वजह से फिर काफ़ी दिक्कत भी हुई, पर उससे इंस्पायर हुए कि कभी ऐसा काम नहीं करना है, दूसरों को तकलीफ नहीं देनी है। अपन दूसरों को तकलीफ देंगे तो फिर हमें भी तकलीफ का सामना करना ही पड़ेगा। थैंक यू। जय भारत, जय हिंद।